ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर कौन सा है? 17। क्लास कौन सा है? 12। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आसान क्वेश्चन है, छोटी सी कंडीशन है जिसे आपने समझना है। यकीन मानो इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रुप्स हमारे न्यू स्टार्ट होने वाले। आप ऐड होना चाहो तो कांटेक्ट करके ऐड हो जाओ। फीस जो है वो 3000 है पूरे साल के लिए, जिसमें आपको नोट्स, गेस्ट पेपर जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है, गेस्ट पेपर का सॉल्व और मॉडल पेपर का सॉल्व, तमाम मटेरियल ग्रुप में मिलेगा। लेक्चर और टेस्ट भी मिलेंगे ताकि अच्छी तैयारी हो जाए। चलो समझते हैं। अ हीट इंजन, समझो आपके पास एक हीट इंजन है जो परफॉर्म कर रहा है वर्क। समझो इस तरह का आपके पास एक इंजन है। देखो मैं सिलेंडर बना रहा हूं और उसमें पिस्टन लगा रहा हूं, तो ये भी एक इंजन की तरह ही काम करता है। ठीक है, और यहां से हमने इसके नीचे गैस लगा दी, यानी फ्लेम लगा दी जो हीट है। अच्छा याद रखना, जो हीट सिस्टम में जा रही है उसे हम Q1 बोलेंगे, जो हीट सिस्टम से निकल रही है उसे हम Q2 बोलेंगे, जो हीट सिस्टम में ऐड कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? Q1, और जो हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं यानी सिस्टम से निकल रही है उसे बोलेंगे Q2 ऑफ वॉट। वॉट है, बात समझ में आ रही है, यानी पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट से समझ लो। अच्छा, अब जब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो क्या होगा? वर्क। ठीक है, जिसे आप बोलोगे W। ठीक है, अब आओ गिवन डेटा लिखते हैं, टू फाइंड लिखते हैं कि टू फाइंड क्या करना है, गिवन डेटा और टू फाइंड। ठीक है, ये हीट इंजन होगी आपके पास एक, यानी सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गई ये हीट इंजन की। अच्छा याद रखना, पावर कितनी है आपके पास? इसमें पावर कितनी है? इसमें पावर है P, जो कि है 4166 वॉट। अब पावर क्या होता है कि कितना ये वर्क कर रहा है एक सेकंड में, ये पावर होती है। याद रखना, वॉट जब भी आएगा जब आप क्या कहोगे कि कितना वर्क हो रहा है सेकंड में, इसको याद रखना। तो कितना आपका इंजन वर्क कर रहा है एक सेकंड में, ये होती है पावर। तो पावर कितनी है आपके इंजन की? वो है 4166। ठीक है, अच्छा 1 आवर, 1 घंटा है आपके पास। टाइम कितना है? 1 घंटा। अच्छा देखो, हमने कहा था यहां पे सेकंड रखना है, तो क्या करना होगा? इस आर को हमें सेकंड में ले जाना होगा। देखो याद रखना, 1 आवर है। अब एक बात मुझे बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। सेकंड कितने होते हैं? 60। तो अब ये जो आर है ना, ये सेकंड में चला जाएगा, जो क्या आएगा? 360 सेकंड। ठीक है, अगर 1 आर कितने सेकंड के बराबर होता है? 3660 सेकंड के। ठीक है, अच्छा हीट, इस सिस्टम से हीट निकल कितनी रही है? वो Q2 है, जो कि है हमारे पास 4500 जाउल। इस सिस्टम से हीट कितनी निकल रही है? इतनी निकल रही है। अब पूछा क्या जा रहा है? ऑफ हीट सिंक। मैंने रिजेक्ट, सिंक का मतलब भी होता है जाया होना और रिजेक्ट का मतलब भी होता है जाया होना। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन? इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? अब एफिशिएंसी समझ लो, एफिशिएंसी क्या होता है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालो। एफिशिएंसी होती है आपके पास आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, यानी कितना आपको आउटपुट मिला और कितना आपने इनपुट दिया, इसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं तो वो कितना पैसा यूज हो रहा है, ये एफिशिएंसी होगी। फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं 100 जाउल की हीट और वर्क हो रहा है 100 जाउल का, तो एफिशिएंसी आएगी 100%, क्योंकि यहां पर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 100। एक चीज याद रखना, एफिशिएंसी कभी भी परसेंटेज में 100 से ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, यानी किसी बच्चे की परसेंटेज देखी आपने कि 100.5 आ रही हो या 101 आ रही हो, किसी बच्चे की परसेंटेज नहीं आती। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है? एफिशिएंसी क्या होती है
कि कितना हमने इनपुट दिया। इनपुट क्या देंगे, Q1। Q1 हमारा क्या है, इनपुट है, ठीक है। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, वर्क। तो एफिशिएंसी क्या होती है, इन दोनों का रेशो होती है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, W/Q1। याद रखना, Q1 Q2 में डिफरेंस खराब नहीं करना। Q1 Q2 में अगर गड़बड़ कर दी तो बात खराब हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे समझ। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई कि हमें एफिशिएंसी निकालनी है, और सीधा सीधा कह भी दिया है। क्या पूरे फॉर्मूले में, मतलब जो गिवन डेटा है, कहीं भी W की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन। क्या कहीं भी Q1 की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन। तो अब क्या करना है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर Q1। देखो आपको एफिशिएंसी समझ तो आ गई ना, क्या होती है एफिशिएंसी, ये बताती है सीधा सीधा अल्फाजों में कि ये इंजन कितना अच्छा है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी परसेंटेज आती है 90% और एक बच्चे की परसेंटेज आती है 40%। तो इससे क्या पता चलेगा, 90% वाला बच्चा पढ़ने में अच्छा है, 40% वाला पढ़ने में अच्छा नहीं है, या उसने अच्छी तरह नहीं पढ़ा। अब आपको कैसे पता चला कि भाई, आपको पता है परसेंटेज क्या होती है, रेशो होती है। फॉर एग्जाम्पल 550 में से नंबर मिले थे आपको 500, और इस बच्चे को मिले होंगे 550 में से, ठीक है, 200 नंबर मिले होंगे। जब इसकी 40% बन रही है, इसकी 90 बन रही है। तो यहां पर भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं कि अगर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब 50 आ रही है, 60 आ रही है, 70 आ रही है, 80 आ रही है, इसका मतलब है ये जो इंजन है बहुत अच्छा काम करता है। और अगर कम आ रही है, 50 से कम आ रही है, 40-30 के से भी कम आ रही है, इसका मतलब है ये अच्छा वर्क नहीं करता। अच्छा याद रखना, 100 भी मल्टीप्लाई करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एफिशिएंसी का, बस यही मैंने आपको समझाना था। वैसे एफिशिएंसी के बारे में आप लोगों को पता है ये बातें। अच्छा अब देखो W कैसे निकालेंगे। W है हमारे पास वर्क। अब देखो पावर हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, हम वर्क निकाल सकते हैं। P = W/T। तो हम क्या करेंगे, PT = W। WP कितना है 4166, T कितना है 3600। तो W कितना आएगा, जस्ट उठाओ कैलकुलेटर, कर दो कैलकुलेट। तो 4166 मल्टीप्लाई 3600, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। एक मिनट, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं इस वैल्यू को, ताकि ये वैल्यू पूरी यहाँ पर हमारे पास फिक्स हो जाए। एक मिनट। अच्छा यहाँ पर ना असल में जो पावर की वैल्यू है ना वो है 0. ठीक है 0.44। तो यहाँ भी हम लिखेंगे, ये थोड़ा सा ना वैल्यू गलत है, यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा और यहाँ भी 0 पॉइंट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है, इसको ठीक कर लो वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो 0 पॉइंट सही है, अब आंसर सही आएगा। तो 0 पॉइंट, हाँ अब सही आ रहा है, 1499.76 जाउल। ठीक है, ये हमारे पास पावर आ गया। बस थोड़ा सा एक मिस्टेक थी कि यहाँ 0 आएगा, 0 पॉइंट आएगा, इसको ठीक कर लो, बाकी सही है। ठीक है, बात समझ आ गई, ये वैल्यू कैसे आई। अच्छा अब आपके पास W आ गया, Q1 निकालो। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W = Q1 - Q2। देखो आपने हीट दी, सिस्टम को हीट दी, सिस्टम ने हीट को अब्सॉर्ब किया और वर्क किया, तो आपके पास दो हीट का डिफरेंस क्रिएट होगा ना। देखो आपने एक हीट दी और एक हीट सिस्टम से निकली, अगर दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो वो होगा वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को मार रहे हो धक्का, धक्का मारने से वो चीज आगे मूव करी, तो आपके पास डिफरेंस आएगा ना, किसका, वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, एक्सेलरेशन का डिफरेंस क्रिएट होगा। इसी तरह यहां भी है, Q1 आपने दी, अंदर जाके Q2 बना, Q1 ही क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई कुछ हीट इस्तेमाल हो गई वर्क करने में, तो Q2 और Q1 का डिफरेंस वर्क है। तो Q2 हमें मिला हुआ था, Q1 कितना, Q1 तो हमें निकालना है क्योंकि Q1 हमारे पास नहीं है, तो 1466.76 Q1 हमें निकालना है। और Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 हमें दिया हुआ है 4। और याद रखना
2 हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, Q1 हमेशा हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी और Q1 हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, सॉरी Q1 हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि आप हीट दे रहे हो, और Q2 छोटी वैल्यू आएगी। तो ये आ गया 2500, इसको उधर ले जाओ तो 1499.76 प्लस 4500 Q1 1499.76 प्लस 5999.76 ऑलमोस्ट 600 चाहो तो लिख सकते हो, 6000 चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये नंबर ऑलमोस्ट करीब है 6000 के। अच्छा जाऊल आएगा। अब एफिशिएंसी निकाल लो। अब W क्या निकाला था हमने, 1499.76 डिवाइडेड बाय 6000 एफिशिएंसी आ जाएगी। और याद रखना मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर करना। अच्छा 1499.76 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ रहा है 24.996, ऑलमोस्ट 25% आ रही है एफिशिएंसी। यानी इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो आप Q1 दे रहे हो, देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो आप Q1 दे रहे हो सिस्टम में उसमें से 75% हीट लॉस हो रही है, ठीक है, 75% क्या हो रही है, लॉस हो रही है, और सिर्फ 25% यूज हो रही है वर्क के अंदर, ठीक है। देखो ये 25% क्या बता रहा है, 25% ये बता रहा है कि जो 25% वर्क हो रहा है, यानी जितनी, फॉर एग्जांपल समझो मैं किसी को 100 रुपए दे रहा हूं, तो 100 रुपए में से 75 जाया किए जा रहे हैं और सिर्फ 25 रुपए का काम हो रहा है। यही चीज थी एफिशिएंसी और यही हमें बताना था। तो देखो बाकी सब कुछ सही था, बस ये छोटी सी एक मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लेना, क्योंकि डेटा में ये गलत दिया हुआ था, पीछे जो डेटा दिया हुआ था ना उसी में गलत था, सोल्यूशन में कुछ लिखा हुआ था डेटा में, तो इसलिए ऐसा हुआ। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आंसर हमारा ठीक आया। मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक एक पॉइंट आपको समझाया, ताकि कोई आपसे सवाल कर ले तो आप परेशान ना हो कि सर ये कहाँ से आ गया, ये क्या था। कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।